हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम वी के लाइफ में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोकोनट यानी कि नारियल हमें तन, मन और धन से कैसे संपन्न करता है, तो आइए पहले हम चर्चा करते हैं तन। तन होता है जो हमें, वो उससे दो तरीके से हमें सुरक्षित या स्वस्थ होना चाहिए, एक अंदर से और एक बाहर से। जो अंदर से होता है तो उसके लिए नारियल नारियल होता है ना, ये बहुत ही बेनिफिट होता है, चाहे इसका नारियल का पानी हो या नारियल का तेल हो। तो जो नारियल का पानी होता है ना, वो एंटीबायोटिक होता है, ये काफ़ी बीमारियों को दूर करने में सक्षम होता है। और आजकल तो आपने देखा भी होगा कि डेंगू वगैरह होते हैं या प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, तो उनमें नारियल पानी का सेवन बताया जाता है। या बीपी हाई होता है, या हाई एसिडिटी होती है, या फिर फैट होता है, तो इन सब को बर्न करने में नारियल पानी काफ़ी सहयोग करता है। और दूसरा, इसे पीने से हमारा जो मन होता है ना, वो तरोताज़ा फील करता है। तो ये तो हो गया हमारा अंदर से पानी से स्वस्थ रखने का तरीका। तो जो इसका पानी होता है ना, वो काफ़ी बीमारियों को धीरे धीरे दूर करता है। तो हमें इसके पानी का सेवन करना चाहिए, अगर रोज़ नहीं तो कभी कभी तो अवश्य करना चाहिए। दूसरा इसका आ जाता है तेल। जो तेल होता है इसका, तो तेल दो तरीके के आते हैं। एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होता है कोकोनट, और एक जो सिंपल होता है वो वाला तेल होता है। तो एक तेल आप जानते होंगे कि वो सर में इत्यादि में लगाया जाता है, तो वो थोड़ा रेंज में कम आता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कोकोनट ऑयल होता है, वो इसलिए होता है कि जो उसे निकाला जाता है ना उस तेल को, तो उस प्रक्रिया में बिल्कुल हाई टेम्परेचर नहीं किया जाता, और उसे बिल्कुल लो टेम्परेचर करके उस तेल को निकाला जाता है। तो नेचुरल उसमें मेहनत भी लगती है, और हमारे सामने बिल्कुल प्योर चीज़ आती है। तो नेचुरल है, वो थोड़ा सा कॉस्टली तो होगा, बट इतना भी कॉस्टली नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सको। यदि आप देसी घी अफोर्ड कर सकते हो, तो आप कोकोनट ऑयल भी अफोर्ड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ अपने खाने में से यूज करना है। मोस्टली हम ज़्यादातर कोकोनट ऑयल यूज नहीं करते हैं अपने, जैसे नॉर्थ भारत में, दिल्ली वगैरह में तो बिल्कुल नहीं करते। ज़्यादातर सरसों का तेल, तिल का तेल और सनफ्लावर ऑयल वगैरह होते हैं, यही यूज करते हैं। लेकिन कोकोनट का ऑयल बहुत कम यूज करते हैं। तो इसे हमें सबसे पहले खाने में यूज करना है। तो खाने में इसे डीप फ्राई में यूज़ नहीं किया जाता। इसे हमें जैसे कि सैलेड में डाल लिया, या कोई सब्ज़ी हमने थोड़ी सी बॉईल कर ली तो उसके ऊपर डाल लिया। जैसे काफ़ी सब्ज़ी होती है ना, तो कम ऑयल में बनाई जाती है, जैसे ऑलिव ऑयल में बनाई जाती है, इस तरह से ही इसमें बनाई जाती है। तो ये तेल है ना, खाने में तो टेस्टी होगा, नेचुरल है। जब जिसका पानी टेस्टी होता है इतना, तो वो खाने में नारियल तो बहुत टेस्टी होगा ही होगा। तो ये अंदर से हमें इसके अंदर ऐसे फैट होते हैं, नेचुरल एसिडिटी फैट वगैरह होते हैं इसमें, कि जो हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ रखते हैं। और जब कभी कभी इसका आधा एक चम्मच लेके मुंह में इससे पुलिंग करनी चाहिए, तो मतलब पूरे माउथ में इसे घुमाया जाता है, तो इससे हमारे मसूड़े स्वस्थ होते हैं, और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो दूर होते हैं। तो इसे भी हमें रेगुलर में करना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया अंदर से शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका। दूसरा, हमारा अंदर शरीर को हमें रखना होता है बाहर से स्वस्थ। अब बाहर से इसे तेल से कैसे स्वस्थ रखें? भाई, बाहर से तेल से स्वस्थ रखने के लिए हमें इसे अपने शरीर पे इसकी मसाज करनी होगी। तो अगर आप बॉडी पे मसाज करते हो, तो आप रात के टाइम मसाज करें। तो रात के टाइम मसाज करने से क्या होगा कि रात से जब हम सुबह होती है, तो तब तक हमें रेस्ट करने का काफ़ी टाइम मिल जाता है, और जो ये तेल होता है हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे से, और उसके जितने भी बेनिफिट होते हैं हमारे शरीर को पूरे मिलते हैं। और दिन में तो वैसे भी हम ये लगा के जाएंगे नहीं, क्योंकि इसे एब्जॉर्ब होने में थोड़ा वक्त लगता है। जब हम इसकी मसाज करते हैं तो उस समय हमारी त्वचा बहुत ऑयली ऑयली लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे शरीर में समाता है।
तो जब हम सिर की भी मसाज करते हैं तो क्या कहते हैं वो भी बहुत ऑयली लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वो तेल उड़ जाता है। तो हमें सर धोने से पहले ही थोड़ा यूज करना चाहिए। और जब आप इसे फेस पे यूज करते हैं तो आप इसे खाली तेल से भी मसाज कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल मिला के उससे आप मसाज कीजिए। बालों की भी मसाज कर सकते हैं, तो इससे आपकी त्वचा और बाल दोनों हेल्दी होते हैं। और जब आप इसे मसाज करेंगे ना, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके चेहरे के दाग धब्बे, आपकी त्वचा में जो कोई भी अनप्रायोरिटी है मतलब, तो वो भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो इसका एक उदाहरण तो ये है, जैसे किचन में हम कई बार खाना बनाते हैं तो कभी ना कुछ थोड़ा बहुत उचट के हमारे लग ही जाता है और हम जल जाते हैं। तो हल्का फुल्का जो जल भी जाता है ना, तो वो इस कोकोनट ऑयल से ठीक हो जाता है। तो ये मेरा अपना खुद का अनुभव है कि जैसे खाना बनाते वक्त अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ उचट के लग गया, ज़्यादा नहीं हल्का फुल्का, तो आप कोकोनट ऑयल से इस तरह से ठीक कर सकते हैं कि बिल्कुल निशान तक नहीं आता। हाँ, अगर ज़्यादा मात्रा में जला है तब तो आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मेरे को तो काफ़ी बेनिफिट लगा कि ठीक है। बाहर से हम जब भी दवा लाते हैं या कोई महंगी क्रीम लाते हैं तो वो कॉस्टली पड़ती है, कोई ये तो है नहीं कि वो फ्री में आ जाती है। तो क्यों ना हम नेचुरल चीज़ों से ही अपना थोड़ा बहुत अपनी स्किन को, अपने शरीर को अगर स्वस्थ रख सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है। तो इसके लिए आप इसका पानी का भरपूर सेवन कीजिए, इसका ऑयल का खाने में और अपनी त्वचा को संवारने में उपयोग कीजिए। तो इस तरह से ये हमारा जो ऊपरी तौर से होता है त्वचा को चमकदार बनाता है। तो जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कोकोनट ऑयल होता है ना, ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, या आप इसे एक औषधि के रूप में भी ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, दूसरा एक इस वीडियो से ये भी है कि देखिए, जब हम कोकोनट यूज करते हैं, उसका ऑयल, पानी और यहाँ तक कि जो भी इसमें सूखा गोला होता है, उससे कई तरह की मिठाइयाँ भी बनती हैं। तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसान तो नहीं करती है, लेकिन हाँ बेनिफिट होती है। दूसरा बात, कोई भी चीज़ है ना ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो वो नुकसान करती है। अब जैसे इसका ऑयल है तो इसे हमें डीप फ्राई में यूज नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि इस डीप फ्राई करने से फिर इसके जो इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आपने इस वीडियो में जाना होगा कि कोकोनट से हमें कितना बेनिफिट होता है, और इसके यूज करने से हमारा तन स्वस्थ रहता है, अंदरूनी रूप से भी और बाहरी रूप से भी। अब जब तन स्वस्थ रहेगा तो नेचुरल है मन भी स्वस्थ रहेगा, और जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा और तन स्वस्थ रहेगा तो नेचुरल है हमें धन की कहीं ना कहीं बचत तो हो ही रही होगी। तो इसीलिए हम तन मन धन तीनों प्रकार से हमें ये कोकोनट जो है स्वस्थ रखता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो कोकोनट होता है ना, आप कैसी भी आपको स्किन प्रॉब्लम हो ना, तो दवाइयाँ और महंगी क्रीम वगैरह तो आप यूज करते ही हैं, लेकिन एक बार उसमें कोकोनट ऑयल अवश्य यूज करके देखिए। क्योंकि जो कोकोनट ऑयल होता है ना, इससे हमारी त्वचा काफ़ी हद तक जो हार्म हो जाती है उसे काफ़ी ठीक करने में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।